नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी के लिए जो है फुली मॉक टेस्ट और ये परफेक्शन आईएएस के द्वारा बनाया गया है। तो देखते हैं 150 क्वेश्चनों की महाश्रृंखला को, जो कि मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है और ये जो है पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, फ़ायदम निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो फ़ायदम दूरी की इकाई होती है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 1.28 सेकेंड लगता है, जो कि विकल्प सी में मौजूद है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से तत्व प्रोटीन का घटक होता है? तो प्रोटीन का घटकों की बात करें तो इसमें से विभिन्न तत्व आता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चारों तत्व मौजूद रहते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है बोलोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो बोलोमीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय विकिरण मापने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, पित्त मुख्यतः निम्नलिखित में से किस अंग में जमा होता है? अगर पित्त की बात करें बॉयल की, तो ये जो है यकृत से स्रावित होता है और जमा होता है पित्ताशय में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हरी धातु के रूप में जानी जाती है? तो हरी धातु के रूप में जानी जाती है एल्यूमिनियम को। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं? तो अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण को देखें तो एक कॉपर भी होता है और एक एल्यूमिनियम भी होता है। तो विकल्प 2 हमारे यहाँ पर जो है आंसर सही हो रहा है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से जो है एक से अधिक सत्य है, यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम। अगले प्रश्न को देखा जाए, चुंबक में प्रबल चुंबकत्व का क्षेत्र होता है। अगर चुंबक में देखा जाए तो चुंबक का गुण जो है वो चुंबक के दोनों ध्रुवों पर होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखें, एंजाइम जो है ट्रिप्सिन मौजूद होता है किस में? तो ये अग्नाशय में मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं ट्रिप्सिन एंजाइम। अगले प्रश्नों को देखें, एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करने वाला हार्मोन, तो ये होता है थाइमोसिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, अगर माता पिता का रक्त समूह बी और ए है तो बच्चों के लिए असंभव ब्लड ग्रुप कौन सा है? अगर बात करें माता पिता में से किसी का ए और किसी का बी रहे तो बच्चों में जो है सभी प्रकार के रक्त पाए जाने की संभावना होती है। ए बी भी होती है, ए भी होती है और बी भी होती है, ओ भी होती है। तो असंभव कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी ब्लड ग्रुप संभव ही होते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, भ्रूण अपने विकास के प्रारंभिक चरण में पोषण की अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है गर्भनाल के माध्यम से। अगला सवाल है, एरिबोफ्लेवोनोसिस रोग किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लाविन के कमी से होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखा जाए, ओटिटिस नामक रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ओटिटिस नामक रोग जो है शरीर के कान को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, पौधों में वृद्धि का मंद होना किसकी कमी के कारण होता है? तो पौधों में वृद्धि का मंद होना ये कमी होती है किसके कारण? तो ये मोलिब्डेनम के कारण से। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्न में से कौन पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक नहीं है? तो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए जो नहीं है तो वो हो जाएगा क्या? सल्फर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी जिंक, बोरोन, आयरन ये सब होते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हल्दी किस प्रकार के रूपांतरण का उदाहरण है? तो हल्दी हो गया, अदरक हो गया और आलू हो गया, ये सब जो है तना का रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, व्यंजक चूर्ण का सूत्र, तो इनका सूत्र देखा जाए तो CaOCl का होल 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें तो समुद्र के पानी का रंग pH मान, तो समुद्र के पानी का जो है pH मान 8.1 से 8.5 होता है, तो इसलिए विकल्प बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन उदासीन है? अगर बात करें अल्फ़ा, तो अल्फ़ा धनात्मक, बीटा ये जो है निगेटिव होता है और गामा उदासीन होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए,
कहता है 60 डिग्री के कोण पर झुके दो समतल दर्पणों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की कुल संख्या कितनी होगी। तो 360 में आप क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। यहाँ पर जो है 6 बार में कटा है। अगर सम संख्या आया है तो एक माइनस करेंगे तो 5 हो गया, यानी कि सम संख्या आने पर एक माइनस होता है, इसलिए 5 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। कहता है वह युक्ति यानी कि डिवाइस जो प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत चुम्बकीय बल को बढ़ा या घटा सकती है। तो ये आप जो है ट्रांसफार्मर के माध्यम से जो है विद्युत प्रत्यावर्ती धारा को जो है घटा बढ़ा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। अदिश राशियों की बात करें तो ये जो है दूरी, घनत्व और गति, ये सभी के सभी अदिश राशि हैं, जबकि रैखिक संवेग सदिश राशि हैं। तो आपको अदिश राशि पूछा जा रहा है तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है ब्लैक होल से संबंधित अध्ययन के लिए भौतिकी के क्षेत्र में जो है 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 3 व्यक्ति को, जो कि वो 3 व्यक्ति हैं रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल और एर्डिया घेज, यानी कि ये 3 व्यक्ति हो गए। तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल है हमारे रेटिना को उत्तेजित करने वाले विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की तरंग लंबाई किसके बीच होती है। तो ये 3900 से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होती है। अगला सवाल है फ़ारेनहाइट पैमाने में -15 डिग्री सेल्सियस का मान क्या होगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, C/5 × F-32/9। अब ये हो गया, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, C का मान दिया हुआ यहाँ पर -15, तो यहाँ पर 5 से 5 दिया 15, 3 बार में कटेगा, 9 तिया 27, -27। F क्या ये -32 से बगल आएगा तो हो जाएगा +32 और -27, तो 5 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट पर हो जाएगा आपका पैमाना पर। अगला सवाल देखा जाए। कहता है ट्रिटियम किस तत्व का समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पानी में रखा जाता है। तो पानी में जो रखा जाता है वो फास्फोरस को रखा जाता है, और सोडियम को आपको पता है कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला सवाल देखें। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सरीसृप और उभयचरों का अध्ययन शामिल है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें सरीसृप और उभयचर दोनों का अध्ययन, तो वो होता है हर्पेटोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखें। पादप कोशिका के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो पादप कोशिका के संबंध में देखें कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। कहता है कि कोशिका भित्ति मौजूद रहती है पादप में, ये बात सत्य है। प्लास्टिड मौजूद होती है, ये भी सत्य है। न्यूक्लियस केंद्र में स्थित होते हैं, यही बात जो है इसमें असत्य है, यानी कि गलत है। और गोल्जी का अधिकतर असंबंध होते हैं, ये भी सत्य है, यानी कि विकल्प आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, जो कि गलत है। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI का सूचक नहीं है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में संपत्ति का ब्यौरा, बिजली और खाना पकाने का ईंधन का जो है सूचकांक का शामिल किया जाता है, जबकि कानून और व्यवस्था इसमें शामिल नहीं किया जाता है। अगला सवाल है मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव के संबंध में कौन सा सही है। मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव के संबंध में अगर सही देखा जाए तो उपभोक्ता को नुकसान उठाना पड़ता है, ये सत्य है। और रोजगार बढ़ता है, किसानों को लाभ और आयात घटता है, ये सभी जो है विकल्प सत्य है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक जो है सही है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कर संग्रह में वृद्धि आधारित वृद्धि कहलाती है। कर संग्रह में वृद्धि आधारित वृद्धि क्या कहलाती है। तो ये जो है कर उछाल कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। किस पंचवर्षीय योजना FYP को गॉडगिल योजना कहा जाता है। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को जो है गॉडगिल फॉर्मूला कहा जाता है, गॉडगिल योजना पर आधारित था, तो इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना विकल्प में नहीं है। अगला सवाल। गरीबी के आंकलन के लिए निम्न में से किस समिति ने भोजन के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और कपड़ों पर खर्च को महत्व दिया। तो ये देने वाले समिति थे तेंदुलकर समिति, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखें। धूसर क्रांति शब्द किसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है।
भुगतान संतुलन संकट का निम्न में से कौन सा कारक नहीं है? भुगतान संतुलन संकट का कारक यानी कि इसमें से कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका निर्यात आय में तीव्र वृद्धि, ये इसके अंतर्गत नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है मुद्रीकृत घाटा है। तो मुद्रीकृत जो है ये घाटा, तो ये हो जाएगा बजट के घाटे को वित्त पोषित करने के लिए धन की छपाई को ही मुद्रीकृत घाटा कहा जाता है। बजट के घाटे को वित्त पोषित करने के लिए धन की छपाई। अगला सवाल, घर्षण बेरोजगारी है। तो घर्षण बेरोजगारी जो है ये एक प्रकार का जो है स्वैच्छिक बेरोजगार हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखें, मौद्रिक नीति में मात्रात्मक माप कौन सा है? तो मौद्रिक नीति में जो है मात्रात्मक माप, इसमें सीधी कार्रवाई होती है, रेपो दर होती है, बैंक दर होती है और खुले बाजार के संचालन भी होते हैं। आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को कब तक 50% करना है? तो ये 2035 तक जो है 50% जो है नामांकन करना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये उद्देश्य है। अगले प्रश्नों को देखें, बजट 2021-22 में बिहार सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कितना हिस्सा आवंटित किया गया है? तो ये किया गया है 11.6%। अगला सवाल है, 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 की अवधि के लिए बिहार को कुल राज्य विशिष्ट अनुदान प्रदान किया है 2267 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें, केंद्र सरकार की शहरी योजना के तहत शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए चयनित ग्राम समूह की जनसंख्या होनी चाहिए 25 से 50,000। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता कौन सी है? गैर संघीय विशेषता तो ये हो जाएगा एकल नागरिकता, बाकी जो है संघीय विशेषता को दर्शाती है। अगले प्रश्न को देखें, वह संशोधन जिसने दल बदल विरोधी प्रावधानों और अधिक सख्त बना दिया। तो दल बदल विरोधी प्रावधानों को जो है और अधिक सख्त बना दिया, तो वो था 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रिट सरकारी अधिकारियों को उनके कर्तव्य पालन करने के निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है? तो ये दिया जाता है परम आदेश, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अगले प्रश्न को देखें, महान्यायवादी का कार्यालय निम्नलिखित में से किसके अधीन है? तो अनुच्छेद 76 के अधीन होता है। अनुच्छेद 76 के अधीन जो है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करता है और ये भारत के जो है सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, राज्य विधायिका में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है कितना? तो 12 हो सकती है और जो है 15% से अधिक नहीं हो सकती है। 51वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में ऐसा बात कहा गया है। अगला सवाल है, संसद की प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं और इसकी उत्पत्ति 1956 में हुई है। तो यही बात इसके लिए गलत है और यह इसे सतत अर्थव्यवस्था समिति के रूप में भी वर्णित किया गया है, ये बात इनके लिए सत्य है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वीटो राष्ट्रपति के पास नहीं है? तो राष्ट्रपति के पास जो वीटो उपलब्ध है वो है निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, आत्यांतिक वीटो और योग्य वीटो इनके पास नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न को देखें, क्या होगा यदि कोई पंचायत अपना 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर दिया जाता है और इस बीच एक नई पंचायत चुनी जाती है तो उसे कार्यकाल मिलता है कितने समय के लिए? तो नई पंचायतें जो चुनी जाती है उसका कार्यकाल भंग पंचायत का शेष अवधि के लिए ही उसका कार्यालय यानी कि कार्यकाल रहता है। अगला सवाल देखिए, केंद्र और राज्य संबंध के बीच विवाद का कारण कौन सा है? तो केंद्र और राज्य के संबंध के बीच जो है विवाद का कारण हो जाता है समवर्ती सूची और वित्त आयोग और राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल की भूमिका। तो आपका अब जो है विकल्प 2 इसमें मौजूद है ऑप्शन में, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में और पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू और ये भी उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल है, जैव विविधता पुरस्कार 2021 का विजेता कौन रहा था? तो ये था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। अगले प्रश्नों को देखें,
हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए शरद सागर ये बिहार के सिवान जिले से संबंधित हैं। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने सितंबर से शुरू होकर हर महीने किस दिनांक को परिवार नियोजन दिवस मनाने की घोषणा की? तो 21 तारीख को जो है परिवार नियोजन मनाने की घोषणा की गई। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना को NIRF सर्वेक्षण की समग्र श्रेणी में कौन सा रैंक दिया गया? तो 51वां रैंक दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें। एक पहल ड्राइव अभियान ये चलाया गया था कानून और न्याय मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है, जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी को किन स्टेशनों के बीच चलाया गया था? तो ये सिलीगुड़ी से रोंगटोंग के बीच चलाया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश AUKUS संगठन का हिस्सा नहीं है? तो इन संगठनों का हिस्सा में देखा जाए तो जापान इसके अंतर्गत नहीं है, बाकी USA है, ऑस्ट्रेलिया है और UK है। अगला प्रश्न देखें। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। अगला सवाल, किस देश ने कोविड-19 संबंधित मुद्दों के कारण खाद्य आपातकाल की घोषणा की? तो खाद्य आपातकाल की घोषणा श्रीलंका के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखें। विश्व बैंक ने किस सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग और रिपोर्ट के प्रकाशन को रोकने की घोषणा की? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को के जो है रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया, यानी इनके प्रकाशन के ऊपर जो है रोकने की घोषणा कर दी गई है। अगले प्रश्नों को देखें। UPI और पे नॉव को जोड़ने की योजना को भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके सहयोग से अपनाया? तो ये सिंगापुर का मौद्रिक प्राधिकरण के सहयोग से जो है अपनाया था UPI और पे नॉव को जोड़ने के लिए। अगला सवाल है, ATI क्या है? तो ATI एक बॉन्ड जिसे जारीकर्ता बैंक सस्ती दर पर धन प्राप्त होने पर कॉल या रिडीम कर सकता है। तो यही है AT1 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखें। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के अध्यक्ष ये हैं मार्कोस ट्राइजो। अगला सवाल है, रूस और भारत के बीच शांतिपूर्ण मिशन का अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये ऑरेनबर्ग क्षेत्र रूस में आयोजित किया गया, भारत और रूस के बीच शांतिपूर्ण मिशन अभ्यास। अगला सवाल है, पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। तो पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित ये तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला सवाल है, एशियाई युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये सुरबाया में किया गया था, इंडोनेशिया में। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगला सवाल है, पुष्किन पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुष्किन पुरस्कार जो है ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल विवाह के पंजीकरण की अनुमति दी? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऋषभदेव बैल, महावीर सिंह और अजितनाथ हाथी। पार्श्वनाथ का जो है सर्प होता है प्रतीक चिन्ह, न कि जलपात्र, इसलिए जो है ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें। RBI द्वारा बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में संजीव दयाल को जो है नियुक्त किया गया है। अगला सवाल, स्मार्ट सिटी परियोजना पर पैसा खर्च करने में पटना का स्थान देखा जाए तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा 62वें स्थान पर है पटना। अगला सवाल है, वस्तुतः जुलाई 2021 में कोविन ग्लोबल कॉनक्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। हाल के दिनों में जिस देश में दुर्लभ मानव मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया तो यह है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल देखें, सोबराना 2 क्या है? तो सोबराना 2 यह जो है पहले संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन है। सोबराना 2 पहले संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन है। अगला सवाल है, 4 कट रणनीति क्या है जो हाल के दिनों में चर्चा में थी? तो 4 कट रणनीति तो यह जो है म्यांमार सेना द्वारा अपने सैन्य शासन के प्रतिरोध और
विरोध को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई रणनीति है? अगला सवाल है, मौर्य काल के दौरान स्ट्रैटेगोस रणनीतिकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो ये गवर्नर्स के द्वारा किया जाता था। अगला सवाल है, जून 2021 तक विश्व बाजार पूंजीकरण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो 2.6% है भारत की हिस्सेदारी। अगला सवाल है, बिहार राज्य में गृह आधारित उपशामक सेवा शुरू की गई थी। तो बिहार राज्य में गृह आधारित उपशामक सेवा शुरू की गई थी बिहार के किस जिले में? तो ये मुजफ्फरपुर में की गई थी। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क की स्थापना बिहार के पूर्णिया जिला में किया गया था। अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? तो यह अवंतिका अग्रवाल के द्वारा जीता गया है। अगला सवाल, अल्फ़ाबेट किसकी मूल कंपनी है? तो यह गूगल की मूल कंपनी है। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसका लाइसेंस रद्द कर दिया? तो ये मडगांव शहरी सहकारी बैंक की जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया। अगला सवाल है, पानी माह अभियान कहाँ पर शुरू किया गया? तो पानी माह अभियान ये शुरू किया गया था लद्दाख में। अगला सवाल, बेदक भोग कर संबंधित था किससे? तो बेदक भोग कर जो है ये संबंधित था सिंचाई से। अगला सवाल है, बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किन जिलों को जोड़ने का कार्य करेगा? तो ये औरंगाबाद से दरभंगा को जोड़ने का जो है कार्य करेगा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे। अगला सवाल है, बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो बिहार पृथ्वी दिवस जो है 9 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें, पुस्तक है पिता पुत्रक जो कि 1978 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार और पत्रकार जिनका हाल के दिनों में निधन हो गया, उनका नाम था यानी कि उनका नाम है होमेन बोर्गोहेन। अगला सवाल, लेग बॉमर किससे संबंधित त्यौहार है? तो लेग बॉमर जो है ये यहूदी से संबंधित त्यौहार है। अगला सवाल है, किस मुगल सम्राट ने नवरोज उत्सव का समापन किया था? तो यह था औरंगजेब। अगला सवाल है, अष्टप्रधान शब्द ये जो है मराठा के साथ जुड़ा हुआ है। मराठाओं में जो है अष्टप्रधान 8 सैनिक होते थे शिवाजी के दरबार में। और अष्ट दिग्गज की बात करें तो कृष्णदेव राय के समय में तेलुगु के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे। अगला सवाल है, भक्षक और अपघटकों के रहने वाले सतत अंधकार में प्रकाश रहित क्षेत्र, तो ये कहलाते हैं बेंथोइक जोन। अगला सवाल, जैविक अंतःक्रिया का प्रकार जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, तो इसे हम कहते हैं सहजीविता। एक प्रजाति को नुकसान और दूसरी अप्रभावित रहती है। अगला सवाल, गामा विविधता शब्द का अर्थ क्या है? तो गामा विविधता शब्द का अर्थ है कि एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समग्र विविधता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ये जो है नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, ये सब पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियाँ होती है। अगला सवाल, लखवार 82 परियोजना स्थित है यमुना नदी पर। लखवार 82 परियोजना यमुना नदी पर है उत्तराखंड में। अगला सवाल, जजिया कर का भूमि कर से एक अलग रूप में पृथक्करण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था तुगलक के शासनकाल में। अगला सवाल देखें, 1828 ईस्वी में असम के अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार, तो ये होती है इनसेप्टिसोल्स मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, समर्थक परिवर्तकों ने स्वराज पार्टी का गठन, तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला बिहार का जिला, तो यह है गोपालगंज, जिसकी लिंगानुपात बिहार में सर्वाधिक है जिलों में। अगला सवाल देखें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के कितने जिले अधिकतम जनसंख्या जनघनत्व यानी कि 1250 से
अधिक के अंतर्गत आते हैं। तो 1250 से जनसंख्या घनत्व से अधिक में 13 जिलों आते हैं और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का कॉफ़ी पॉट कहा जाता है? तो ये ब्राज़ील को कहा जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में ब्राज़ील अग्रणी देश है। अगला सवाल, रूस और चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो नदी है वो है आमूर नदी। अगला सवाल है, पर्वत श्रृंखला आल्प्स फ्रांस को अलग करती है। तो आल्प्स जो है फ्रांस को किन देशों से? तो इटली से अलग करती है। अगला सवाल है, निष्काम कर्म मठ की स्थापना 1910 ईस्वी में D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। निष्काम मठ, कर्म मठ। अगला सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है? देखा जाए तो USA में घास का मैदान प्रेरीज हैं और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट्स हैं और ध्रुवीय क्षेत्र में टैगा हैं और ऑस्ट्रेलिया में बेल्ट्स, ये ऑस्ट्रेलिया में जो है पंपास, तो पंपास जो है अर्जेंटीना में है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, इसलिए ये जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, हिमालय की चोटी जो भारत में पाया जाता है, तो भारत में पाया जाने वाले जो अगर देखा जाए तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी हैं। तो विकल्प में मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, USA का वह क्षेत्र जो जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो जहाज़ निर्माण के लिए देखा जाए तो बोस्टन है, बाल्टीमोर है और प्लायमाउथ है, जबकि डेट्रॉइट जो है ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये गलत है, जहाज़ निर्माण के लिए नहीं है। अगला सवाल देखिए, 1935 की सप्रू समिति किस मुद्दों से संबंधित थी? तो सप्रू समिति जो 1935 में बनी थी ये बेरोजगारी से संबंधित रही थी। अगला सवाल देखें, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बोर्नियो जनजाति में देखा जाए तो दयाक जनजाति और साइबेरिया में यूत जनजाति, चिली में आला का लुफ जनजाति और चेन जनजाति जो है श्रीलंका में पाई जाती है। जापान में आइनू जनजाति पाई जाती है, इसलिए ये डी विकल्प जो है गलत है। अगला सवाल, झूम खेती की प्रथा को होमा के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया में। झूम की खेती को होमा कहा जाता है इंडोनेशिया में। अगला सवाल, बलसुंदरी प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से बिहार के सहरसा जिला में, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, इसलिए पूर्वी चंपारण और सहरसा विकल्प में है। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, बिहार का कौन सा जिला गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो बिहार के 12 जिला हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित हैं, तो जिनमें अरवल जिला जो है गंगा नदी के तट पर नहीं है। अगला सवाल देखें, बिहार का सबसे बड़ा मछली उत्पादक जिला है, तो ये जिला है मधुबनी। अगले प्रश्नों को देखें, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा जिला में स्थित है। अगला सवाल देखें, कहता है इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो रावी प्राचीनम परुशनी ये सत्य है, झेलम बितास्ता ये भी सत्य है, चिनाब अस्कनी ये भी सत्य है और सतलज का सतुद्री होता है न कि धृष्टधति। तो इसीलिए जो है ये जो है डी विकल्प जो है गलत है, मैचिंग गलत किया गया है। अगले प्रश्नों को अगर देखा जाए, कहता है शिलालेख वह कौन सा है जिसमें बोध गया में अशोक के संबोधि की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो ये 8वें शिलालेख हैं। अगले प्रश्नों को देखें, संगम युग के दौरान को मन्नान और इरायवन शब्द का अर्थ था। तो मन्नान और इरायवन शब्द का अर्थ होता था राजा। अगला सवाल देखें, राजा अमोघ वर्ष किस वंश का महत्वपूर्ण शासक था? तो ये राष्ट्रकूट शासक था। अगला सवाल है, अकबर का दरबारी चिकित्सक, तो अकबर का दरबारी चिकित्सक की बात करें तो यह था राजा शालिवाहन। अगला सवाल है, मुग़ल बादशाह जो रंगीला बादशाह के नाम से प्रसिद्ध था, तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था, घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता था, लंपट मूर्ख जहांदार शाह को और साहेब बेखबर बहादुर शाह को। अगले प्रश्नों को देखें, किस यूरोपीय शक्ति ने कार्टाज प्रणाली की शुरुआत की? तो कार्टाज प्रणाली की शुरुआत पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखें, प्रसिद्ध यात्री पिएत्रो बेले जो जहांगीर के शासनकाल के दौरान भारत आया था और वह इटली का निवासी था। अगला सवाल देखें,
संजीवनी पत्रिका का संबंध, तो ये है के मित्रा से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर, तो ये वायसराय इरविन और महात्मा गांधी के द्वारा दोनों के बीच समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो है हस्ताक्षर हुआ था। अगला सवाल है भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया गया था केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस घटना में अंग्रेज़ों ने खुले तौर पर कहा कि लक्ष्य एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना करना है, तो ये 1917 की जो है अगस्त घोषणा के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखें, युग में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सतारा नाना पाटिल जो कि जातीय सरकार की स्थापना की गई थी, ये सत्य है। बलिया में चित्तू पांडे और तमलुक में सतीश सामंत, ये सत्य हैं। कटक में लक्ष्य नायर, ये गलत है। तो कटक में जो है जातीय सरकार की स्थापना करने वाले थे लक्ष्मण नायक, तो लक्ष्मण नायक थे, इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, राष्ट्रगान पहली बार जो गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, और 1896 में राष्ट्रगीत गाया गया था वंदे मातरम, और 1911 में राष्ट्रगान जनगण मन। अगले प्रश्नों को देखें, पुस्तक है डॉन ऑफ होप, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो डॉन ऑफ होप जो है ये पुस्तक लिखी गई थी, ये जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने की परिकल्पना की गई थी लेकिन केंद्र में लागू करने की, तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। अगला सवाल देखें, वह स्थान जहां प्रसिद्ध लोटा विद्रोह हुआ था, तो लोटा विद्रोह हुआ था बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो होम रूल लीग की स्थापना बिहार में मजरुल हक के जो है नेतृत्व में हुई थी। अगला सवाल है पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के द्वारा, इसलिए आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, प्रसिद्ध समाचार पत्र है बिहार हेराल्ड, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरू किया गया, तो आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण, जो कि PDF आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।